अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जैसा कि आपको पता है आज मंगल वाला दिन है और ये मंगल वाला जो शो होता है हमारा स्पॉन्सर्ड होता है वीपी विप वालों की तरफ से। वीपी विप ढेर सारा सामान रखता है अपने पास, बहुत बड़ा नाम है वीपी विप का, जिनके पास क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है, स्ट्रॉबेरी क्रीम है, चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं और उसके बाद इनके पास एसेंस हैं, ढेरों कलर्स हैं इनके पास, बहुत 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 कुछ है जो आप पहले बाहर से लेके आते थे। अब आपको कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ बेक हाउस या वीपी विप के पास आराम से मिल जाती है। इनका वेबसाइट भी है, आप उस पर जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पे हर चीज़ पहुंचा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, आज आना था, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आज आना था शेफ़ वकार को, लेकिन वो गल्फ़ फूड पे दुबई गए हुए हैं तो इसलिए वो नहीं आ सके। आज हमारे साथ शेफ़ रशीद हैं और इनको आपने वीपी विप के जब मैंने शोज़ किए थे, रिकॉर्डेड शोज़, उन प्रोग्राम में आपने इनको देखा है। तो ये आज हमें बताएंगे फ्रेश फ्रूट टार्ट। एक चीज़ आपको मैं सही करवा रही हूँ, फ्रेश फ्रूट टार्ट में फ़्लावर जो जहाँ 380 ग्राम लिखा हुआ है उसको आप 350 ग्राम करके 30 ग्राम उसमें आप डाल देंगे कोको पाउडर, तो वो बन जाएगा 380 ग्राम। ठीक है, बस ये एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए। मैदा 350 ग्राम आपको यूज़ करना है और उसमें 30 ग्राम कोको पाउडर डालना है, तो वही हो गया 380 ग्राम। ठीक है, फ्रेश फ्रूट टार्ट बनेगा लेकिन चॉकलेट के साथ बनेगा और आज 2 ड्रिंक्स बनेंगी। कीवी लेमनेड, कीवी सीज़न में है तो उसके साथ हम कीवी लेमनेड बनाएंगे और हेज़लनट शेक। हेज़लनट शेक इसलिए हम बना रहे हैं कि इनका जो वीपी विप वालों का बेहतरीन सा है चोको हेज़, तो चोको हेज़ से ही बनेगा हेज़लनट मिल्क शेक। ठीक है, हर जगह बासानी दस्तयाब है हेज़लनट चोको हेज़, हर जगह आपको मिल जाता है, वरना वीपी विप पे भी आप उनके वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, हम आते हैं शेफ़ रशीद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, जी। तैयारी पक्की है आपकी? हाँ जी, तैयारी पक्की है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी चीज़ें हमने ठीक है, रेडी तो कर पहले ली। आप किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं? ये आपको अंगूर कहाँ से मिल गए? कल मुझे चाहिए थे अंगूर, मुझे नहीं मिले थे। तो ये तो बड़ी सुपर मार्केट से लागे हैं हम। कौन सी सुपरमार्केट? ये इम्तियाज़ स्टोर से। हैं? जी जी, वहाँ से मिल गए। चलें ठीक है। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे ठीक है, टार्ट की, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके लिए जो टार्ट के लिए हमें गनाश फिलिंग। इस्तेमाल करनी है, ठीक फिलिंग है। इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वो हम तैयार करेंगे। ठीक है, चलें, तो पहले आपको चाहिए 250 ग्राम मक्खन। जी। ढाई सौ ग्राम मक्खन चाहिए आपको। इसमें जाएगी आइसिंग शुगर 188 ग्राम। ठीक है, मक्खन और आइसिंग शुगर को आपको अच्छी तरह बीट करना है, फिर आपको इसमें एक अंडा शामिल करना है। फिर इसमें चला गया 350 ग्राम मैदा और 30 ग्राम कोको पाउडर। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बेस प्लेन चाहिए, चॉकलेट बेस नहीं चाहिए, तो आप 380 ग्राम मैदा डाल दीजिएगा, कोको हटा दीजिएगा।
ब्रेक पे जा सकते हैं रशीद भाई? जी जी, ब्रेक पे ये हम रेडी कर लें, फिर ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, तो आपको अभी इसको सिर्फ मिक्स करना है, मिक्स करना है, डो के फॉर्म में बस ये दिखा दिया, ये हो गया मिक्स। अच्छा, अब अच्छा ये देखें इस फॉर्म में आ जाए। अब क्या करेंगे, आप इस पे लगाएंगे? जी जी, बेल के नहीं, ऐसे ही हाथ से ही? हाँ जी, हाथ से बेल के लगाएंगे। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके ठीक फिर है। बेल के लगाएंगे। अच्छा, ये हमारा डो फॉर्म में आ गया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट डो है, ठीक है। इससे बड़ी अच्छी खस्ता पेस्ट्री बनेगी आपकी। इसको ये निकाल रहे हैं। निकालने के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये चिल हो जाए, जब तक हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला। वेलकम बैक। ये देखें, थोड़ी सी देर चिल करने के बाद इसको निकाला। निकालने के बाद इसको रोल किया। मैदा छिड़क के थोड़ा सा रोल किया। रोल करने के बाद इसको 8 इंच के पाई प्लेट में, टार्ट ट्रे में इसको लगा दिया। एक और आपके सामने इसको बता देते हैं जो मिनी बन जाएंगे टार्ट। ठीक है, बस थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा। इसको कांटे से प्रिक करना है आपको। पकने के टाइम इसमें बबल आती है ना, फूल जाता है। इसमें आप हेज़लनट्स डालेंगे, कोई भी नट्स डाल सकते हैं। कोई भी नट डाल दें, कुछ नहीं है तो आप ग्राम्स डाल दें, यानी चने डाल दें। ये सिर्फ इसलिए कि राइस ना हो। जी, और दूसरे नंबर पे इसका टेस्ट आ जाएगा इसमें डो में। हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। ये रख के हम सब कुछ ये पका लेंगे इसको। ठीक है ना, आप जब तक दूसरा बेल लें ताकि इन लोग को समझ आ जाए। इसको आप 160 डिग्रीज पे बेक करेंगे फॉर 20 मिनट्स। कौन सा दूं आपको, ये वाला या ये बड़ा वाला? ये देखें, वो भी इसी तरह से किया था इस बड़े वाले को भी। थोड़ा सा अंदर को इसको लिफ्ट कर लें। ये बराबर बैठ गया। ठीक है, बेलन से ही यूँ मारते हैं इसको ऊपर। ठीक है, समझ आ गया। ये क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें हेज़लनट डाल दिया। इसको तो बेक होने के बाद हम निकाल देंगे ना। जी निकाल हेज़लनट्स। दें, बिल्कुल बिल्कुल तो निकाल दें। ज़रूरी नहीं आप जाके हेज़लनट ख़रीदें, आप दाल भी डाल सकते हैं। दाल भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी चने चीज़। की दाल डाल दें, लोबिया डाल दें, कुछ भी, सिर्फ जी, इस पे बिल्कुल। वेट देने के हाँ, लिए। वो इसका इसको इसकी यूज़ नहीं करना। जी, वो इसकी जो है ना, वो आ जाए, उसमें स्मेल आ जाए। अच्छा चलें, अब आप क्या कर रहे हैं, गनाश बना रहे हैं? जी गनाश। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा जी, इसकी फिलिंग के लिए आपको डार्क चॉकलेट चाहिए विपी विप की 400 ग्राम, और हैवी क्रीम चाहिए 150 ग्राम, और विपी विप की क्रीम 200 ग्राम, वो तो बाद में हम विप करेंगे। ठीक है, अभी इसकी गनाश बन रही है। ये माइक्रो में इसको कर दें। हाँ कर दें, इधर है माइक्रो लाइट। कितनी देर? ये एक मिनट लगा दें।
30 सेकेंड्स के लिए मैंने रखा है, अभी निकाल रही हूँ। 25 सेकंड? जी 30 सेकेंड। ठीक है, इसका काम ख़त्म। नीचे रख दीजिए आप। ये देखें, नहीं हुई अभी, नीचे से चेक करें। दीजिए। थोड़ी सी उलट पुलट करनी पड़ेगी बस। और रख देती हूँ 30 सेकेंड। और रखूँ 30 जी सेकेंड? जी रख दें। लाइए मुझे दे दें। अच्छा जी, चॉकलेट जब तक मेल्ट हो रही है तो ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके आपके सामने करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होइए, वी विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। हम यहाँ पे गनाश बना रहे हैं। यहाँ पे हैवी क्रीम लिए 150 ग्राम, ठीक है। और उसमें इसको ज़रा सा हम इसको हल्का सा कुक करेंगे जब तक कि उसके साइड्स पे बबल्स आना शुरू हो जाएं। और उसमें हम फिर ये चॉकलेट डाल देंगे, विपी विप की डार्क चॉकलेट। अच्छा, फ्रूट टार्ट के लिए जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ग्रेप्स हैं, कीवी है, सेब है, एनी नाइस फ्रूट, बट प्लीज़ डोंट चूज़ बनानाज अगेन। वो बहुत मच्छी मच्छी हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, आपका टार्ट की खूबसूरती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, डाल दें हम। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। शीरीन कैसे हो? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना सूरज शीरीन के वो अभी आपने टार्ट का बेस बनाया, मेरा मिस हो गया, ज़रा रिपीट कर देंगे? अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। और आपकी तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह कलर बहुत सूट कर रहा है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। मैं बस आपको अभी मैं बता रही हूँ जी। इसको उतार लेंगे हम, चॉकलेट इसी में मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट ऐड किया, चूल्हे पे से उतार दिया और उसको मिक्स करें, चॉकलेट उसी में मेल्ट हो जाएगी। बिकॉज थोड़ी बहुत तो हमने मेल्ट करके रखी थी ना उसमें माइक्रो में, और थोड़ी सी गर्म में हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके बेस के लिए हमने क्या किया था, 250 ग्राम मक्खन लिया था, ठीक है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी, उसमें आइसिंग शुगर डाली 188 ग्राम्स, और दोनों को स्लो स्पीड पे हल्का सा बीट करना शुरू किया जब तक कि मक्खन और चीनी थोड़ी सी लाइट और फ्लफ़ी हो गई, क्रीमी हो गई। फिर हमने उसमें एक अंडा शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरह से बीट किया। जब वो मिक्स हो गया तो फिर हमने 350 ग्राम मैदा लिया और उसमें 30 ग्राम कोको पाउडर डाला। ठीक है, तो बन गया कितना, 380 ग्राम। 380 ग्राम हमें फ्लावर चाहिए, तो हमने कोको के साथ मिला के 350 ग्राम और 30 ग्राम मिला के 380 ग्राम कर दिया। अगर आपको चॉकलेट बेस नहीं बनाना है टार्ट, तो आप पूरा मैदा 380 ग्राम लेंगे, कोको को कट कर लें। ठीक है, ये देखें, ये हमारी गिनाश बन गई। अब आप इसको फ्रिज में रख देंगे? जी फ्रिज में रखूँगा इसमें। अब इसको हम रख रहे हैं फ्रिज में ताकि ये हमारी गिनाश ठंडी हो जाए। ठीक है। फ्रीज़र या फ्रिज? फ्रीज़र में रख दें, जल्दी हो जाए, ताकि वैसे ही फ्रिज में पड़ी रहे। अच्छा, अब आप फ्रूट पे आ जाएं। कोई भी चीज़ जो 2-3 घंटे पहले ये रेडी करके रखनी होती है। ठीक है। अच्छा, आप एक नज़र अपने टार्ट्स पे मार लें। सही है? जी जी ठीक।
अच्छा, अब आप फ्रूट काट लें। जी, अभी आ जाते हैं हम इस पे? शेक की तरफ। शेक की तरफ आएंगे तो फिर ब्रेक ले लें ताकि हमारा ब्लेंडर आ जाए। ठीक है, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं और आके अपना हम वो पहले वाला ड्रिंक स्टार्ट करेंगे, हेज़लनट शेक। उसके बाद हम बनाएंगे कीवी लेमनेड। ठीक है, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। चलिए जी, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं कीवी लेमनेड। जी बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच इसका मैं रस निकाल ले लो। ठीक है, चल लेमन जूस चला गया 1 टेबलस्पून, शुगर 2 टेबलस्पून, कीवी आधा कप, 2 कीवी डाल लीजिएगा छील के, आधा कप पानी, एनी वाइट ड्रिंक हाफ कप, आइस, बस अब आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। कीवी 2, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, चीनी 2 टेबलस्पून, आधा कप पानी, आधा कप वाइट ड्रिंक। ये आप उसको देखिए, वो जल बस निकाल लें आप, ये रखे हुए हैं, ग्लव्स की जरूरत। ये रहे। अच्छा जी, ये हो गया है हमारा, इसको हम निकाल के ग्लास में डालते हैं। ये चार्ट भी दिखा दें, पक गए। ठीक है, आप रख दें, हम दिखा देंगे। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए। अच्छा, रमज़ान के लिए आप ये ड्रिंक के लिए कीवी को फ्रीज़ कर लो, काट के एक डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दो। 3-4 दिन ये बनाओ ताकि आपको चेंज लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बेटा। जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं मिसेस अकबर बात कर रही हूँ। जी बोलें। जी जी, आपके प्रोग्राम आज लगा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कब से कोशिश कर रही थी कि शायद मेरी लग जाए कॉल। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे बोलिए। आपका टीवी खुला हुआ है, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी जी, बस वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जी केक चीज जो होता है ना, क्रीम चीज केक मुझे जो है ना, दोबारा रेसिपी रिपीट करिएगा। ठीक है, ओके। चलें, आपको क्यों चाहिए लेमन? गार्निश के लिए। वो बाद में कर लेंगे, अब आप इसको कंप्लीट करें। इसको जो निकालना है आपको वो कर लीजिए। ये भी शेक बनाना दूँ? हाँ, लेकिन वो धुल के आ जाए ब्लेंडर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो शेक है हमारा, उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो हम बताएंगे। और पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला फिर से सज चुका है। किस किस को शौक़ है क्रिकेट देखने का?
और कौन सी टीम को साथ दे रहा है। और PSL 8 के लिए मैंने तो अपनी टीम का इंतखाब कर लिया है, PSL 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो आप भी उसी टीम का साथ दीजिए। आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं तो आप भी मेरी टीम का साथ दीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह देखेंगे फिर वही हमारी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड विन करेगी इंशाल्लाह। बख्तियार ये ब्लेंडर धुलवा दो। बहुत अच्छा हो गया टार्ट। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आप हाथ चलाएं। हो गया जी। नहीं, टार्ट आपको करना है ना, ड्रिंक तो चले। टार्ट मैं मैंने भी बना- मंगवाया कि टार्ट ला के दे मुझे, वो दिखाना है। जो आपका ठंडा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वो पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। अच्छा, फ्रूट हमारे पास यहाँ सारे हमने काट लिए हैं। देखें, कीवी का टीवी है, ये कीनू के स्लाइसेस हैं, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और उसके बाद में ये ग्रेप्स रखे हुए हैं, और ये एप्पल्स हैं। एप्पल्स आपको पता है हमेशा लास्ट में करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम ड्रिंक बना रहे हैं, टार्ट दो सारे। अच्छा, ये हम बना रहे हैं ड्रिंक। बर्फ़ डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, ये डालें आप चोको हेज़, ठीक है। आइस क्यूब चले गए, मिल्क 1 कप, उसके बाद चोको हेज़ 3 टेबलस्पून भर के, हेज़लनट के 6 से 8 पीसेस डालने हैं, चॉकलेट सिरप जाएगा 15 ग्राम, ये चला गया, और आइसक्रीम जाएगी, चॉकलेट आइसक्रीम। ये लीजिए। ये बच्चों का फेवरेट होगा। बाकी गार्निश पे लगाएंगे ऊपर ना। एक और स्कूप डालें वरना गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ये हेज़लनट भी दे दें। और हेज़लनट्स 10-12। अगर आपको महंगा लग रहा है, इतनी महंगाई है, हेज़लनट नहीं डालना है, जस्ट अवॉइड इट। चलें, आप इसको करें, डालें, डेकोरेट करना है ना। ऊपर ही डालना है इसको, अच्छा, लेकिन ठीक। बहुत वो है, चलें। नरम बहुत है। तो अभी कटे नहीं है हेज़लनट, चलें खैर। अच्छी तरह ब्लेंड करिएगा, बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट। ये ले, अच्छा जी, चलें आप डालें। ब्रेक भी आ चुकी है, ये भी रेडी हो गया है। इसको आप आइसक्रीम के साथ टॉप करें, और आइसक्रीम के साथ आप इसको सर्व करेंगे, ठीक है। ब्रेक से वापस आते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास ठंडे हुए पड़े हुए हैं, ये ठंडे हुए हैं हमारे पास। ये इसको हम इसमें से निकालेंगे, हेज़लनट्स को निकाल के, और इसमें हम गनाश डालते हैं। गनाश डालने के बाद फ्रूट सजाएंगे, ठीक है। चलें, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Fresh fruit tart
बेस के लिए अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 188 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 380 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: डार्क चॉकलेट 400 ग्राम, हैवी क्रीम 150 ग्राम, whip क्रीम 200 ग्राम, मिक्स 200 ग्राम, मिक्स फ्रेश फ्रूट 500 ग्राम। तरकीब: बेस के अज्जा मिक्स करके अच्छी तरह गूंदें। आटा खमीर हो जाए तो टार्ट बेस को ट्रे में फैलाकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। फिलिंग के तमाम अज्जा बोल में मिक्स करके गनाश बना लें। गनाश जम जाए तो टार्ट को फ्रूट से डेकोरेट करके सर्व कर दें। हेज़लनट शेक अज्जा: आइस क्यूब्स 4 से 5 अदद, चॉकलेट आइसक्रीम 2 स्कूप्स, दूध 1 कप, चोको हेज़ 3 खाने के चमचे, हेज़लनट 6 से 8 अदद, चॉकलेट सिरप 15 ग्राम, whip क्रीम गार्निशिंग के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें। ग्लास में डालकर whip क्रीम से स्विरल्स बना के सर्व कर दें। कीवी लेमनेड अज्जा: कीवी आधा कप, लेमन जूस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, सोडा वाटर आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें और ग्लास में निकाल के सर्व कर दें। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और ये जो गनाश हमने बना के ठंडी करनी रखी थी, ये हमने टार्ट के ऊपर स्प्रेड करनी है। अब वो देखें, वो एप्पल काट के फ्रूट्स अरेंज कर रहे हैं बड़े वाले पे। ये जो आपको इधर निशान नज़र आ रहे हैं, ये हेज़लनट जो रखा था उसके हैं, ठीक है। उसको हमने निकाल दिया है। ये इफ्तार के लिए, जब आपके घर में इफ्तार पार्टीज़ होती हैं तो इफ्तार पे आपको टेबल सजा हुआ इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। टार्ट का जो बेस है आप एक दिन पहले बना के या सुबह बना के ठंडा करके एक एयर टाइट डब्बे में रख दें, फिर गनाश डाल के और आप इस तरह से डेकोरेट कर लीजिएगा। और एप्पल स्लाइसेस के ऊपर आप थोड़ा सा नींबू छिड़क दीजिएगा, वरना वो काले हो जाएंगे। चलें दूसरा फ्रूट उठाएं। थोड़ा सा हाथ जल्दी चला दो रशीद भाई। चल हो गया। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। मुझ जैसे लोगों को चॉकलेट बहुत नहीं पसंद है, खा लेते हैं लेकिन इतनी नहीं पसंद है। तो आप जो इसका बेस है वो सिर्फ मैदे से बनाएंगे और आप गनाश नहीं बनाएंगे। गनाश के बजाय आप कस्टर्ड बना लीजिएगा कॉर्नफ्लावर के साथ, ठीक है। सेम चीज़ होगी, सेम तरीका कस्टर्ड का होगा जैसा रशीद भाई ने बनाया है, लेकिन हम उसमें चॉकलेट नहीं डालेंगे। हम उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर दूध के साथ डाल के उसका हम कस्टर्ड बनाएंगे और कस्टर्ड बना के हम उसमें डालेंगे और फिर इससे आप डेकोरेट करेंगे, ठीक है। ये कीवी और आपकी मर्ज़ी, आप इससे बड़ा टार्ट भी बना सकते हैं 10 इंच के पैन में, ठीक है। बेस को डबल कर दीजिएगा और वो छोटे वाले भी बना सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा नहीं रखना है तो आप इंडिविजुअली टार्ट्स भी सर्व कर सकते हैं। जैसा शॉर्ट ग्लासेस का ज़माना है तो इस तरह आप छोटे टार्ट्स भी बना सकते हैं इंडिविजुअल सर्विंग के लिए।
क्या करना है आपको? इसको Melt थोड़ा करना सा मेल्ट करना है जी, है? टाइम नहीं है। बस थोड़ा सा ना। ये ले लें। दे दें, बस हो गया। ये लीजिए। रख दीजिए बस। सही है। ठीक है। ये देखें ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये छोटी छोटी टिप्स जो शेफ़ लोग करते हैं वो आप प्लीज़ नोट कर लिया करो। इससे आपका बहुत, आपका जो चीज़ है वो बहुत इन्हांस होके निकलती है और बहुत खूबसूरत लगता है। मेल्टेड चॉकलेट लेनी है आपको और एक छोटा सा बंच अंगूर का लेना है और उसको आपने चॉकलेट में डिप कर दिया। उसको कर लें, स्ट्रॉबेरीज़ को कर लें। ठीक है Ready जी, ये रेडी हो चुका है। अब छोटे टार्ट रेडी कर देता हूँ। जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद भाई। इसको आप शो के बाद कंप्लीट कर दीजिएगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने इतना ज़बरदस्त टार्ट डेकोरेट किया, इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको ये आइडिया, अच्छा एक स्ट्रॉबेरी ज़रा आप चॉकलेट में डिप करके ज़रा सा दिखा दीजिए जी जी प्लीज़। ठीक इधर रखिए, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। है। मेरे पास चॉकलेट बहुत थोड़ी है। कोई बात नहीं, आधा तो करना है ना। चॉकलेट आधी, स्ट्रॉबेरी आधी। इस तरह भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके साथ आप कुछ भी मतलब नट्स लगा दें इस पे। इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब ये कर दिया है तो इसको मैं लगा देता हूँ। हाँ लगा दें। ठीक है, चलें जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।